ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में कभी पाकिस्तान में नहीं और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये वाजे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने नैब उनके नीचे थी, नैब उनके नीचे थी और नैब में हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो किसी वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना, हमारे तो हाथ में नहीं था। मेरे ख्याल में वो समझते थे कि शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा जीनियस है, वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसले करते थे कि किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था एहतिसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार। इस तरह समझे दिसंबर में हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे। पार्टी की मुशावरत सारों की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें वाजे कहा, उन्होंने कहा कि हम उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने चाहिएगा, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँ चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करेंगे। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ हैं, दिसंबर में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरान हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। घबराई हुई PTM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां बचाने की कोशिशें। सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली फिलहाल तहलील न करने की दरख्वास्त। शिबली फराज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुँचाया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्किल। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है, मुनिस जब चाहेंगे राब्ता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा, कप्तान डट गए। मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। मुकदमे, हरासमेंट और घर की तोड़ फोड़। हुकूमत के बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी। आज सुबह कंबर शहदाद कोर्ट की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार एक एक करके संगीन जराइम के इल्जामात से बरी होने लगे। मंशियात केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद मंशियात अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। अदालत ने शरीक मुल्जिमान सिप्तैन, उस्मान, आमिर, अकरम और उमर को भी बरी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुरबत गए। कोयटा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खुशामदीद कहा। हुसैन इब्राहिम ताहा आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे का मकसद बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को पैगाम देना है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं।
पाकिस्तानी जितने भी बोल न्यूज़ को बेहद पसंद करते हैं, बोल का शुमार पाकिस्तान के टॉप 3 चैनल्स में हो रहा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हुकूमत इम्पोर्ट हुकूमत जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़, इसका पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपने मुल्क से दूर होते हैं तो अपने वतन के हालात को लेकर ज़्यादा कंसर्न होते हैं। ऐसे में हम सिर्फ बोल न्यूज़ पर रिलाय करते हैं क्योंकि इस टाइम सिर्फ बोल न्यूज़ ही है जो पाकिस्तान के हालात की सही अक्कासी कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। मुश्किल हालात में हकीकी सहाफ़त और सच्चाई पर बोल डटा रहा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हकीकी आवाज़। तुर्किया और स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों का बोल पर बंदिशों के खात्मे का मुतालबा। कहा मुख्तलिफ हथकंडों के बावजूद बोल न्यूज़ ने अवाम की आवाज़ उठाई। फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। मराकेश पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकेश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। खिलाड़ी आपदीदा हो गए। मराकेश की जीत पर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन। इंग्लैंड 202 रन 5 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स शुरू करेगा। मेहमान टीम को 281 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गई थी। डेब्यू मैच अबरार अहमद 10 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बनकर। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का मुल्तान टेस्ट में गैर मुल्की अंपायर के साथ मजाक। मैच के दौरान अंपायर के साथ खड़े हुए अपने सेट का एम्पायर की तो साथ मवाजना किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गए। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल की लाइब्रेरी से ली गई किताब तकरीबन 120 साल बाद वापस कर दी गई। दादा की ली गई किताब पोते ने वापस की। ऑस्ट्रेलियाई रियासत क्वींसलैंड के स्कूल की इंतजामिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि हाल ही में जॉन लैम्ब नामी एक शख्स ने स्कूल की लाइब्रेरी को चार्ल्स डिकन की किताब द ग्रेट एक्सपेक्टेशन का एक नुस्खा वापस किया। मरी और गलियात में बर्फबारी। गिलगित और कश्मीर में हल्की बारिश। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में बारिश के बाद कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। और कैफी खलील का मशहूर गाना कहानी सुनो आयमा बेग ने भी गा दिया। वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। इस गाने को 1 करोड़ से ज्यादा मर्तबा सुना जा चुका है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।